ये है कनाडा, जो कि ईस्ट में अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन, वेस्ट में पैसिफिक ओशियन और साउथ में यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डर कनेक्टिविटी के साथ रशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इतना ही नहीं, 2.14 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ ये दुनिया की 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एजुकेशन के मामले में दुनिया की 4th बेस्ट कंट्री है और स्विट्जरलैंड के बाद वर्ल्ड की 2nd बेस्ट कंट्री फॉर लिविंग है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना सब होने के बावजूद कनाडा का 90% हिस्सा खाली क्यों है? क्यों इस कंट्री की पॉपुलेशन कम हो रही है और क्या कनाडा 2035 तक सरवाइव कर पाएगा? लेट्स डिकोड इन टुडेज वीडियो। दोस्तों, 9.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला कनाडा दुनिया का 6.1% एरिया कवर करता है, लेकिन इसके बावजूद कनाडा की कुल आबादी सिर्फ 38.8 मिलियन है, जिसमें से 8 मिलियन यानी करीब 20% तो इमिग्रेंट्स हैं। अब आपको ये नंबर ज्यादा लग रहा है तो कंपैरिजन के लिए आपको बता दें कि सिर्फ इंडिया के एनसीआर में ही 71.8 मिलियन लोग रहते हैं, जिसका एरिया सिर्फ 55,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और अगर आप कनाडा की पॉपुलेशन डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहे इस मैप को देखोगे तो पता चलेगा कि 95% कनेडियंस साउदर्न कनाडा के उन हिस्सों में रहते हैं जिसका बॉर्डर यूनाइटेड स्टेट्स से कनेक्ट होता है और जहां सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो जैसे 5 बड़े लेक्स मौजूद हैं, जबकि नॉर्दर्न कनाडा का लगभग 90% हिस्सा पूरी तरह से वीरान पड़ा है और वहां कोई फ्री में भी नहीं जाना चाहता। मगर क्यों? अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि कनाडा के उन हिस्सों में काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए वहां कोई नहीं जाना चाहता। अब टेक्निकली ये पॉइंट भी सही है, क्योंकि नॉर्दर्न कनाडा का एवरेज टेम्परेचर -5 से -20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेकिन इसके अलावा भी कैनेडियंस के वहां ना बसने के पीछे 3 मेजर रीजंस हैं। पहला रीजन है कोस्ट लाइन। अर्ली 16th सेंचुरी में जब यूरोपियंस ने कनाडा आना शुरू किया था, तब उनके लिए साउदर्न कनाडा का रूट काफी ज्यादा आसान था, इसलिए वो यहीं बसने लगे। वहीं सेंट लॉरेंस रिवर के जरिए गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ से कैनेडियन शिप्स को काफी इजी एक्सेस मिलता है। इसी वजह से आज आपको यहाँ पर कनाडा की मेन सिटीज जैसे कि मॉन्ट्रियल, टोरंटो और क्यूबेक मिल जाएंगी, जहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। दूसरा रीजन है कनेक्टिविटी। साउदर्न कनाडा अमेरिका के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिस वजह से कनेक्टिविटी और रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से ज्यादातर कैनेडियंस इस बॉर्डर के पास रहना पसंद करते हैं ताकि वो अमेरिका में जॉब या बिजनेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल 1929 में स्टार्ट हुआ एम्बेसडर ब्रिज अमेरिका के डेट्रॉइट सिटी को कनाडा के विंसर सिटी के साथ कनेक्ट कराता है और यहाँ से रोजाना 68,000 लोग ट्रेवल करते हैं। तीसरा रीजन है वेदर कंडीशंस। नॉर्दर्न कनाडा का बड़ा हिस्सा ज्योग्राफिकली कैनेडियन शील्ड से कवर्ड है। ये एक ऐसा रीजन है जहाँ की जमीन बंजर है, यानी यहाँ पर किसी भी तरह की फार्मिंग नहीं की जा सकती। ऊपर से यहाँ पर कोई इंडस्ट्री भी नहीं है जिससे लोगों को रोजगार का दूसरा जरिया मिल सके। वहीं ये इलाके कनाडा की मेन सिटी से पिछड़े हुए हैं और यहाँ एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस होती हैं। ऐसे में अगर अर्निंग का कोई सोर्स ही नहीं होगा तो फिर लोग यहाँ क्यों रहेंगे? इन्हीं कारणों से 90% कनाडा खाली है। लेकिन अब सवाल आता है कि कनाडा के बाकी 10% पॉपुलेटेड हिस्से की पॉपुलेशन भी कम क्यों हो रही है? जी हाँ, अगर आप डेटा देखेंगे तो 2020 से 2024 तक कनाडा की पॉपुलेशन 1% से भी कम रेट से इंक्रीज हो रही है और इसमें भी जो कुछ लाख बढ़ रहे हैं वो भी इमिग्रेंट्स हैं, क्योंकि हर साल कनाडा में 5 लाख इमिग्रेंट्स आते हैं। तो इसके पीछे कई रीजंस हैं, जैसे कि बर्थ रेट डिक्लाइन होना। 2020 में 1.4 चिल्ड्रन पर वुमन के साथ कनाडा का बर्थ रेट रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया था। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज की विमेन अब ज्यादा एजुकेटेड हो गई है, जिससे वो सोशली तो एम्पावर्ड हो रही है, लेकिन फर्टिलिटी रेट्स कम हो रहे हैं। इसके अलावा कनाडा में एक बच्चे को पालना काफी एक्सपेंसिव है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कनाडा में बच्चे को पालने के लिए ईयरली $15,560 और टोटल 18 ईयर्स में $2,81,880 का एक्सपेंस होता है। इसके अलावा अब कनाडा में इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है। इन्फ्लेशन रेट भी रैपिडली ग्रो कर रहा है। कंट्री के 90% हिस्से में तो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर रहता है और बाकी जगह भी ठंडी होती ही है। और कई कैनेडियंस का कहना है कि उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स में ज्यादा अच्छी एजुकेशन और जॉब ऑफर होती है।
इसलिए हर साल हजारों लोग कनाडा से यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो रहे हैं और कई दूसरी कंट्रीज में भी जा रहे हैं। इस तरह से एवरी ईयर टोटल 90,000 से 1 लाख लोग कनाडा छोड़कर चले जाते हैं और ये नंबर ग्रेजुअली बढ़ रहा है, जिससे फ्यूचर में कैनेडियन सिटीजन्स की पॉपुलेशन में बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो क्या 2035 आने तक कनाडा की पॉपुलेशन घटकर ना के बराबर हो जाएगी? इस बारे में अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सलमान डिकोड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।